ओम शांति। आज 9 फरवरी 2023 बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे इस पुरानी दुनिया में और कोई भी आश न रख। भविष्य ऊंच पद पाने के लिए सिर्फ नष्टो मोहा बनो। बाप को याद करो और पवित्र रहो। बाबा ने कहा इस दुनिया में कोई आस नहीं रखनी है, सिर्फ बाबा को याद करके ऊंचा पद पाने की मेहनत करनी है और पवित्र बनना है। प्रश्न है, बाप कौन सा सीधा सरल रास्ता बताते हैं, किस बात से बाप का ताल्लुक नहीं। तो बाबा ने कहा कि बाप बच्चों को शांति धाम सुख धाम चलने का सीधा साधा रास्ता बताते हैं। बच्चे सिर्फ बाप को याद करो और पवित्र रहो। बाकी बाबा ने कहा कि तुम्हारे सामने जो विपदा आती है, दुख आता है, बीमारी आती है, दिवाला मारते हैं, यह सब तुम्हारे अपने ही कर्मों का हिसाब है। इनसे बाप का कोई ताल्लुक नहीं है और बाप जो युक्तियाँ बताते हैं उन युक्तियों से तुम्हें इन कर्म बंधनों से छूटना है। दूसरा प्रश्न है आज की मुरली में, कोई बच्चे किस एक कारण से सर्विस लायक नहीं बनते। तो उत्तर है, फैमिलियरिटी का हल्का नशा है, माया का अंदर कीड़ा लगा है, इस कारण सर्विस लायक नहीं बन सकते। आज बाबा ने कहा कि यह जो रावण राज्य है ये गम का राज्य है, यहाँ खुशी नहीं है। अभी अभी खुशी, अभी अभी गम। बच्चा जन्मा तो खुशी, मर गया तो गम। यहाँ सन्यासी भी कहते हैं कि सुख कागविष्ठा के समान है। माना बाबा ने कहा यह गम की दुनिया है और दुनिया वालों को यह पता नहीं कि एक ऐसी दुनिया भी थी और जो आएगी जहाँ गम का नाम निशान नहीं होगा, और वह है सतयुगी दुनिया। बाबा ने कहा बाप बच्चों को समझा रहे हैं कि तुम्हें और कोई आश नहीं रखनी है, सिर्फ भविष्य ऊंच पद पाने की मेहनत करनी है। बच्चों को तो यह भी पता नहीं है कि बेहद के बाप से क्या मिलता है, बाप ही आकर बताते हैं। बाबा ने कहा दुनिया ये नहीं जानती कि परमात्मा से क्या मिलता है। वे लोग तो समझ लेते हैं कि दुख भी परमात्मा देता है और सुख भी परमात्मा देता है, लेकिन बाबा ने बताया कि मैं तो सिर्फ सुख देता हूँ और सुख ही देने के लिए आता हूँ, मैं दुख नहीं देता। बाबा ने कहा कि सिर्फ गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रहना है। बाप जानते हैं स्त्री का पति में बच्चों में मोह बहुत रहता है, उनसे छुटकारा पाना नष्टो मोहा, यह तो बच्चों का काम है। बाबा कहते हैं मैंने रास्ता बता दिया है, अब नष्टो मोहा बनना तो बच्चों का काम है। आगे बाबा ने कहा कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है, योग में रहना है। दुनिया में मनुष्य क्या समझते हैं कि पवित्र रहना बड़ा मुश्किल है। ऐसी शिक्षा किसी ने आज तक नहीं दी। भल कितने भी ब्रह्मचारी रहते हैं, परंतु यहाँ तो कायदा है गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रहना है। अब बाबा जो शिक्षा देता है, बाबा कहता है कि घर गृहस्थी में भी रहना है और पवित्र बनकर भी रहना है। बाबा ने बताया कि अभी सबके हिसाब किताब चुकतू होने का समय है, और बाबा ने कहा कि सारी दुनिया की आत्माएं ज्ञान नहीं लेंगी। सारी दुनिया की तो छोड़ो, पूरे भारत की आत्माएं भी सारी आत्माएं ज्ञान नहीं लेंगी, कुछ आत्माएं ही ज्ञान बाबा का लेंगी जो नई दुनिया में जाएंगी। बाबा ने कहा कि कोई चाहे तो एक सेकंड में भी नष्टो मोहा बन सकता है और कोई चाहे तो जीवन भाई ना हो पाए तो जीवन भर भी नष्टो मोहा नहीं हो सकता। बहुतों को छोड़ने बाद भी ममत्व नहीं मिटता, फिर भी रग जाती रहती है, माना मोह का असर रहता है। तो बाबा कहते वो अवस्था नहीं रहती, इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे नष्टो मोहा हो जाओ। बाबा ने बताया कि अगर तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, फिर तो पाप करने की कोई दरकार नहीं। तो बाबा ने कहा कि धन है, फिर तुम्हें किसी बात की क्या चिंता है, फिर तो शांति में बैठकर योग की कमाई करो और कोई काम करने से पहले बाबा की राय लो। ऐसे नहीं कि काम कर लिया फिर तुम बाबा की राय ले रहे हो,
और फिर फंस जाते हो, फिर कहते हो क्या करूं। बाबा कहते हैं कि अगर धन है तो फालतू झंझट में, धंधे धोड़ी में फंसने की ज़रूरत नहीं है। शांति में बैठ के बाबा से योग लगाओ, कमाई करो, प्राप्ति करो, नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करो। बाबा ने कहा कि कोई आत्मा अगर याद नहीं करती तो बाबा समझ जाते हैं कि उसके कोई पुराने आसुरी संस्कार हैं, जिस कारण वो पूरा बाबा को याद नहीं कर पा रही है। बाबा ने कहा राज्य भाग्य लेना है तो अपनी चलन देखो, और नहीं तो तुम बच्चों जैसा तकदीरवान दुनिया भर में कोई नहीं। ये बाबा ने आज हमको सम्मान दिया है कि हमारे जैसा तकदीरवान पूरी दुनिया में कहीं है नहीं। आगे बाबा ने बताया कि दिन में तो तुम अपने धंधे धोड़ी करो, लेकिन सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, अमृत वेला उठकर तुम बाबा से मीठी मीठी बातें करो। बाबा ने कुछ एग्जाम्पल के लिए कुछ योग की पॉइंट भी बताई आज। बाबा ने कहा कि ऐसे ऐसे बात करो, बाबा आपने तो कमाल किया है, 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही तो आप देते हो, हम तो आप पर बलिहार जाएंगे। फिर बाबा ने कहा बलिहार जाना है, सिर्फ कहना नहीं है। और बाबा ने कहा जितना समय तुम याद में रहोगे उतना असर उसका पूरा दिन भी चलता है। कुछ बच्चे, बाबा ने कहा कि सवेरे उठते नहीं हैं, इस कारण उनमें ज्ञान की भी धारणा नहीं होती है। धारणा के लिए सार है, अपने हाथ में ला नहीं उठाना है। बाबा ने कहा बहुत मीठा बन के रहना है, किसी को दुख नहीं देना है, और सवेरे उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करनी हैं। बाबा ने कहा कि सेकंड में नष्टो मोहा बनना है, पवित्र रहने की युक्ति निकालनी है और हिम्मत रखनी है। और जो भी बाबा ने कहा तुम्हारे कर्म भोग हैं उनको योग बल से चुकतू करना है। आज का वरदान बाबा ने दिया, सेवा के क्षेत्र में स्व सेवा और सर्व की सेवा का बैलेंस रखने वाले माया जीत भव। तो वरदान में बाबा ने बताया कि स्व की सेवा मतलब स्वयं की सेवा, और सर्व की सेवा में बैलेंस होना चाहिए। ऐसे नहीं स्व की सेवा को नेगलेक्ट कर दो, सर्व की सेवा में लगे रहो। तो बाबा कहते हैं अगर बैलेंस नहीं होगा तो आत्माओं के संस्कार स्वभाव आपस में टक्कर खाएंगे। तुम्हारे स्वभाव संस्कार दूसरे ब्राह्मणों के साथ टक्कर खाएंगे या आत्माओं के साथ टक्कर खाएंगे। तो बाबा कहते हैं फिर तुम बाह्य मुक्ता में चले जाते हो। उससे फिर बाह्य मुक्ता के जाने के कारण बाबा ने कहा कि भाव स्वभाव की टक्कर होती है। इसीलिए बाबा ने कहा कि तुम्हें स्व की सेवा और सर्व की सेवा के बीच में बैलेंस रखना है, और बैलेंस से ही कमाल होती है। आज का स्लोगन है, अपनी विशेषताओं के बीज को सर्व शक्तियों के जल से सींचकर उन्हें फलदायक बनाओ। बाबा ने कहा जो भी तुम्हारी विशेषताएं हैं उनका बीज है, उनको सर्व शक्तियों का जल दो जिससे वे फलदायक बन जाएं। ओम शांति।